देखेंगे। ओके, हार्डवेयर इंसर्ट करने के लिए मैंने दोनों दो वन एक इनपुट कार्ड एक आउटपुट कार्ड ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा है। तो ये आईओ कार्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, तो जस्ट आप हार्डवेयर में जाइए। हार्डवेयर में जाने के बाद हार्डवेयर कैटलॉग से आप यहाँ पे जाने के बाद इनपुट में जाके डीआई कार्ड में जाके यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंसर्ट कर सकते हो। सेम उसी तरह आउटपुट कार्ड जो है यहाँ से जाके आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ओके, इस तरह आप इनपुट आउटपुट कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। ओके, हार्डवेयर से। ये अभी हमने डायरेक्टली सीपीयू को इंटरफेस किया है। आप 8200 हो सकता है, 8200 एसपी हो सकता है, प्रो हो सकता है। ओके, तो उसमें आप हार्डवेयर कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। वंस हार्डवेयर कार्ड इंसर्ट करने के बाद उसके कुछ सेटिंग्स होते हैं। जैसे मैं इनपुट कार्ड पे प्रेस करता हूँ तो उसकी सेटिंग्स ओपन हो जाती है। सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस है। येलो मतलब हमारा क्या होता है, सेफ्टी होता है। तो सेफ्टी के रिलेटेड कुछ सेटिंग होती है, वो सेटिंग हमको करनी पड़ती है। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम जो सेटिंग उसमें दी होती है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्रॉपरली वर्क करती है। हमारे 95% एप्लीकेशन में ये वर्क करती है। जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना होगा तो वो आप डिज़ाइन टीम के अकॉर्डिंग आप या कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इनपुट आउटपुट पे, यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगा। ये सेटिंग ओपन होने के बाद पहला जो है ये पैरामीटर्स। सो एफ पैरामीटर में जाते हैं हम। एफ पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग है। मैनुअल असाइनमेंट ऑफ एफ मॉनिटरिंग ग्रुप, अगर आप ये टिक करते हो तो आप मैन्युअली कुछ पैरामीटर आपको एडजस्ट करने के लिए मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो हमको जो ऑटो सेटिंग है वही रखना है, मोस्ट ऑफ टाइम छेड़ना नहीं है। अ, इस और एक चीज़ मुझको मुझको ऐड करनी थी। लास्ट टाइम हमने ये ग्रुप का देखा था, ये वर्क ग्रुप का देखा था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो साइकिल टाइम है वो हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इन प्रैक्टिकल वे दैट इज़ नॉट द गुड टू चेंज साइकिल टाइम। सो जो सेटिंग डिफ़ॉल्ट आया है वही सेटिंग आप रखो तो बेटर है, क्योंकि ना बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए वर्क कर जाता है। बहुत रेयर होता है कि आपको कम करना पड़ता है, लेकिन कम कितना करना है इसका भी लिमिटेशंस है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनपुट में हम हमको कितना चाहिए, 150 मिली सेकेंड उससे मॉनिटरिंग टाइम है, राइट ना। तो हमारा जो साइकिल टाइम मिनिमम है वो उसके ऊपर ही होगा, राइट। सो उसका एक एक्सेल शीट आता है, सेफ्टी एक्सेल शीट फॉर साइकिल मॉनिटरिंग, सॉरी साइकिल कैलकुलेशन। सो आप वो सीमेंस के साइट से डाउनलोड कर सकते हो और उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हो। ऑलवेज मेक श्योर कि सेफ्टी का कोई भी सेटिंग कर रहे हो आप तो मैनुअल गो थ्रू करो एक बार। ओके, सो हम मीनिंग देखते हैं कि एप मॉनिटरिंग ग्रुप जो है वो सेफ्टी का जो कार्ड है, सेफ्टी के आईओज है, उसके मॉनिटरिंग के लिए ये टाइम है। अ, अ, वो टाइम आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो आपको एफ सेंट्रल सीपीयू से करना पड़ेगा। एफ सोर्स एड्रेस जो है वो भी सेंट्रल सीपीयू से आता है। मतलब हमारा जो पीएलसी है, पीएलसी में जो सेटिंग किया है वहाँ से वो सेटिंग फेज होता है। जैसे कि हमारा सीपीयू में आप जाओगे तो एफ पैरामीटर में यहाँ पे सेंट्रल एफ सोर्स एड्रेस ये कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है। इसलिए जो हमारा आईओ का एफ सोर्स एड्रेस है वो 1 से चालू होगा। अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद और ये जो मॉनिटरिंग टाइम है वो मॉनिटरिंग टाइप भी आप सेंटर से चेंज कर सकते हो, मतलब सीपीयू से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एफ सोर्स एड्रेस 10 हो गया। ओके, पहले 1 था। उसके बाद ये डेस्टिनेशन एड्रेस ये आप आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जनरली रिक्वायरमेंट क्या होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर होना चाहिए। हर कार्ड का एक यूनिक नंबर, एक सेफ्टी यूनिट का, सेफ्टी आईओ कार्ड हो गया, सेफ्टी कुछ डिवाइस हो गया, उसका एक यूनिक नंबर होता है। वो नंबर सेम नहीं आना चाहिए, इसलिए एक यूनिक नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए ये जो नंबर है आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं कि ये जो इसके आईओज के नंबर देते हैं 1 2 3 4 वाट एवर, आईओ एड्रेस हमारा स्टार्ट हो गया 0 से 8 तक का हमारा एड्रेस स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं जो लास्ट एड्रेस है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 8, लास्ट इंड एड्रेस 8 है तो हम 8 दे देते हैं जनरली उसको। तो वो रिक्वायरमेंट रहेगा जिस तरह डिज़ाइन टीम ने डिसाइड किया होगा या कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा, उसके हिसाब से आप ये डेस्टिनेशन एड्रेस दे सकते हो। ओके, या फिर आप डिफ़ॉल्ट भी रखे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये पैरामीटर सिग्नेचर विद द एड्रेस, दिस इज द नॉट चेंजेबल, सो दैट इज़ अ ग्रे एरिया। सो ये हम चेंज नहीं करते। उसके बाद होता है बिहेवियर आफ्टर फॉल्ट, चैनल फॉल्ट, मतलब चैनल अगर फॉल्ट आता है। चैनल मीन्स क्या,
चैनल मीन्स क्या होता है, तो जो आपके इनपुट आउटपुट होते हैं जहाँ पे आप कनेक्ट करते हो, इसको चैनल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे इनपुट्स कनेक्ट होते हैं, राइट। सो इसको बोलते हैं चैनल, इनपुट को बोलते हैं आप चैनल। तो ये इसका बिहेवियर क्या होगा, ये यहाँ पे दिया है। पैसिवेट चैनल मीन्स इसमें दो दो सेटिंग्स होते हैं, एक तो पैसिवेट करो पूरा चैनल, या फिर पूरा आईओ डिवाइस को आप पैसिवेट करो। इसमें दो, पैसिवेट द इंटायर मॉड्यूल मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, इनपुट में कुछ प्रॉब्लम हो गया एनी ऑफ द चैनल में, तो बस यही चैनल पैसिवेट करना है। मतलब पैसिवेट मत कर, मतलब करना है मतलब क्या, एक सेफ स्टेट मोड में जाता है, वो रिएक्शन नहीं देता। पैसिवेट मतलब पैसिव, कुछ एक्टिव, एक्टिव मतलब एक्टिवली वो पार्ट ले रहा है। हम क्या बोलते हैं, कोई एक्टिवली पार्ट ले रहा है और वो पैसिव है, न्यूट्रल बोल सकते हैं ना हमारे लेमन लैंग्वेज में। तो ये पैसिवेट हो जाता है, मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो पैसिव हो जाता है। ओके, सो तो पैसिवेट होने के लिए उसमें भी दो सेटिंग है। वो खाली ये जो चैनल को प्रॉब्लम आया तो वो चैनल ही पैसिवेट करना है, पूरा मॉड्यूल ही पैसिवेट करना है, वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। जनरली जो होता है पैसिवेट चैनल इज सफिशेंट, क्योंकि एक इनपुट को प्रॉब्लम हो गया तो पूरा मॉड्यूल फॉल्ट में डालना कि या पूरा मॉड्यूल जो है वो पैसिवेट करना, ये बराबर नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, चैनल ही पैसिवेट करते हैं। उसके बाद है कि अ, उसका जो रीसेटिंग है, रीसेटिंग कैसे होगा, मतलब फॉर एग्जांपल चैनल आपका पैसिवेट हो गया या फॉल्ट में चला गया, आपको अभी रीसेट करना है उसको। तो रीसेट कैसा है, वो मैन्युअली होना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक भी ऑप्शन आता है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली या एडजस्टेबल। तो आप उसमें से आपका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जनरली मैन्युअली रखते हैं हम, क्योंकि अगर सेफ्टी का कुछ फॉल्ट हो जाए तो वो हम मैन्युअली जाके चेक करके रिसेट दबाएंगे, तभी वो रिसेट होना चाहिए। ऑटोमेटिक होगा तो फिर सेफ्टी का कुछ प्रॉब्लम हो गया फॉर एग्जांपल, और वो हेल्दी हो गया तो खुद से रिसेट हो जाएगा, और ये सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। ओके, तो ऑलवेज सेफ्टी का जो रिसेटिंग का मैकेनिज्म है या लॉजिक है, वो ऑलवेज मैन्युअली रखना है। ओके, उसके बाद ये जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट आता है प्रो एफ ए सेफ्टी और प्रॉफी सेफ मोड कौन सा है वो, जनरली V2 मोड ही होता है प्रॉफी सेफ का। उसके बाद जब आप सेफ्टी कार्ड कोई भी इनपुट हो या आउटपुट हो या डिवाइस हो, जब आप इंसर्ट करते हो तो उसका एक डीबी बन जाता है और उसका डीबी का नेम असाइन हो जाता है। अब देखो डीबी नंबर जो है वो डिफ़ॉल्टली उससे आता है, मतलब जनरेट करता है पीएलसी अपने आप से। हर आईओ कार्ड के लिए ये यूनिक होगा, ये सेम नहीं होगा। ओके, उसके बाद जो नेम है, डीबी का नेम है, डीबी का जो नाम है वो कहाँ से आता है, कि अब मैं जैसा थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। ओके, तो ये जो नेम है ना, FDI 16 × 24 DC, सो यही नेम उसको असाइन हो जाता है। देखो यहाँ पे, तो ये आइडेंटिफिकेशन है। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप नाम चेंज करोगे तो वो नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो डीबी क्रिएट होता है वो डीबी आपको सिस्टम डीबी में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे तो सिस्टम ब्लॉक्स में F7 सेफ्टी, यहाँ पे आपको वो डीबी मिल जाएगा, जैसे कि F5 डीबी जो है इसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ये DI 30011 3030011, ये भी बन गया। यहाँ से आपको जो उसके इंटरेक्टिव सिग्नल है वो यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे आप आपको एक्नॉलेज देना है तो ये सिग्नल आपको चाहिए, डिसेबल है या पैसिवेट है, यहाँ से आप उसको पैसिव ऑन करना है, पैसिवेशन देना है, मतलब पैसिव करना है चैनल, तो आप यहाँ से इनपुट दे सकते हो। ओके, एक्नॉलेज यहाँ से दे सकते हो और वहाँ से यहाँ से आप स्टेटस ले सकते हो। एक सिग्नल होता है क्यूबैड, क्यूबैड सिग्नल हम ऑलवेज लेते हैं इंटरलॉक में। क्यूबैड सिग्नल जो होता है, अगर आपका चैनल फॉल्ट में जाता है, सेफ्टी कार्ड फॉल्ट में जाता है, तो क्यूबैड सिग्नल ऑलवेज 1 हो जाता है, अदरवाइज क्यूबैड सिग्नल जो है 0 होता है। तो हम ये क्यूबैड सिग्नल ऑलवेज मॉनिटर करते हैं सेफ्टी का जब प्रोग्राम करते हैं। तो अगर वो क्यूबैड सिग्नल 1 हो गया मतलब हमारा कार्ड जो है या चैनल जो है फॉल्ट में गया। ओके, सो ये सेफ्टी कार्ड है, तो सेफ्टी कार्ड के लिए पूरा सेफ्टी कार्ड वो मॉनिटर करता है। एनी ऑफ द चैनल
फॉल्ट में जाता है तो वो कीवर्ड सिग्नल जो है 1 हो जाता है। ओके, उसके बाद इनपुट में जाता है। इनपुट में जाने के बाद